हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सेल में सब टोटल करना और इफ फंक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब टोटल क्या होता है। जैसे कि हमें पता है एक टेबल की हमने सारी वैल्यूज़ का टोटल ग्रैंड टोटल कहलाता है। पर मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के नाम और उनके फेवरेट कलर लिखे हुए हैं। अब हमें इस टेबल में किसी कंडीशन बेस्ड टोटल करना है या किसी कैटेगरी के बेस पे टोटल करना है। जैसे कि कितने बच्चों के रेड कलर फेवरेट है, कितनों के ब्लू, कितनों के येलो। तो हमने एक टेबल में एक कैटेगरी ले ली कलर और उसका हमने टोटल करा है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग टोटल। तो उसे हम कहते हैं सब टोटल। तो अलग कैटेगरी का अलग टोटल और फिर सब का टोटल कहलाया ग्रैंड टोटल। सो अब हम सब टोटल समझ गए हैं। सब टोटल हर कैटेगरी का सब टोटल निकालना किसी कंडीशन के बेस पर, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से जोड़ सब टोटल कहलाता है। तो चलिए एक्सेल में देखते हैं। हमने एक्सेल में ये एक टेबल पहले से बना रखी है। इस टेबल में कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके आईडीज, जेंडर, क्लास, फ़ोन नंबर, मार्क्स और गेम है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें टोटल आ जाए कि कैरम के कितने बच्चे हैं, चेस के कितने हैं, हॉकी के कितने हैं, लूडो के कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने इस गेम वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। CHL कैरम, चेस, हॉकी, लूडो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है मैंने, जिस कॉलम के बेसिस पर मुझे सब टोटल करना है। नेक्स्ट मैंने अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करके हम जाएंगे डेटा पे, सब टोटल ऑप्शन पे, डाटा टैब पे सब टोटल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो मुझे पूछेगा आपको किस कॉलम पे एट ईच चेंज इन, हमने बोला गेम, क्योंकि मुझे गेम के टोटल करना है। गेम का कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, काउंट, सम। सो मैंने इसको काउंट ही करा एंड ऐड सब टोटल टू गेम कॉलम और फिर मैं इसको ओके करती हूँ। देखिए यह है मेरा सब टोटल। आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 2 3 आपको ये एरोस बने आ गए हैं। कैरम के कितने बच्चे हैं, कैरम काउंट 4, चेस के 3, हॉकी के 4, लूडो के 3 और ग्रैंड काउंट 14। सो दिस इज माय सब टोटल। इसमें 3 लेवल्स है, 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये थर्ड लेवल खुला ही हुआ है। सेकेंड लेवल में आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा। देखिए मैंने इसको माइनस को प्लस करा, मेरा हॉकी आपस में एक्सपैंड हो गया। सो ये आपका सेकेंड लेवल है। फर्स्ट लेवल में आपको सिर्फ ग्रैंड काउंट दिखेगा। सो ये फर्स्ट लेवल को ओपन करा, देन सेकेंड लेवल को ओपन करा एंड थर्ड लेवल जब सब कुछ खुला हुआ है, दिस इज नोन एज अ सब टोटल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए हम अपने घर में कहते हैं कि अगर किसी का मार्क्स 20 से ऊपर है तो वो बच्चा बहुत बढ़िया है, अगर बच्चे के 20 से मार्क्स कम है तो उसे आगे कोशिश करनी है। अगर हमें एक्सेल में यहाँ पे हमें बच्चों के मार्क्स है, मार्क्स के हिसाब से बच्चों के ग्रेड लगाने हैं या बच्चों को कुछ रिमार्क्स देने हैं कि इंस्टेड में एक एक बच्चे के मार्क्स देखूँ और फिर यहाँ पे टाइप करूँ, उसकी जगह मैं डायरेक्ट इफ फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ। इफ फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें पहले इफ का सिंटेक्स पता होना चाहिए। इफ फंक्शन का सिंटेक्स होता है इफ, देन आप यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन देन ट्रू में क्या हो एंड देन फॉल्स में क्या हो। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी तब ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने रिमार्क्स वाले कॉलम पे मैं एक फंक्शन डालना चाहती हूँ, इफ फंक्शन, कि अगर बच्चों के मार्क्स की वैल्यू 25 से ऊपर है तो वेरी गुड, 25 से नीचे है तो हम उसे लिखेंगे कीप ट्राइंग। तो हमने इस वाले सेल पर गए, ऊपर फंक्शन टैब पे गए, इक्वल टू का साइन, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बेसिक फॉर्मूलेस में बताया था कि हर फॉर्मूला इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। हमने यहाँ पे लिखा इफ, किस सेल की वैल्यू पे हम लगा रहे हैं, इस वाले सेल की मार्क्स की वैल्यू पर। इफ F2 इज ग्रेटर देन 25 कॉमा, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन आ गई। अब हम लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, गुड, कॉमा। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, कीप
ड्राइंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इसकी वैल्यू 22 है तो यहाँ पे कीप ड्राइंग आ गया। अब हम इसी फॉर्मूला को नीचे सारे सेल्स में कॉपी करेंगे। हमने सिंपल कंट्रोल सी करा और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करा। देखिए अपने आप आ गए इनकी वैल्यूज़। जहाँ पर वैल्यू 24 है तो कीप ड्राइंग, 32 है तो गुड। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने सेल का एड्रेस भी चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने F2 पे अप्लाई करा, नीचे देखिए जब मैंने पेस्ट करा तो उसने F2 को F3, F4, F5 टिल F15 कर दिया है। मैं अगर इसकी वैल्यू मैं 12 करूँ, मैं चेक करती हूँ कि मेरा फॉर्मूला सही चल रहा है नहीं चल रहा। 12 पे मैंने क्या कंडीशन दी है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 25 से कम है तो कीप ड्राइंग आना चाहिए। सो 12 पे कीप ड्राइंग आना चाहिए। मैंने 12 लिखा, देखिए 12 को एंटर करते ही कीप ड्राइंग। सो इफ फंक्शन वेरी इजी, और ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। आपको किसी को रिमार्क्स देने हैं, मार्क्स की रिपोर्ट कार्ड देनी है, आपको कहीं पर भी किसी कंडीशन पे ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज़ लगानी है। इस इफ़ को हम नेस्टेड इफ़ में भी डाल सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़। उसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है बॉडी मास इंडेक्स की। उसमें मैं ये कंडीशन लगा रही हूँ कि किसी का बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से कम है तो वो अंडरवेट है, 18 से 25 के बीच में है तो वो हेल्दी है, 25 से 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट है, अदरवाइज वो ओबीस है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है, हमने इस वाले B2 पे गए और ऊपर देखिए मैंने ये वैल्यू लिखी हुई है। मैं आपको इसी सेल को, इसी फंक्शन को समझाती हूँ। इफ़ के अंदर इफ़ है। सबसे पहले हमने चेक करा इफ़ A2, दैट इज़ यहाँ पे 17 लिखा हुआ है A2, इफ़ A2 इज़ लेस देन 18.5 तो आप प्रिंट करिए अंडरवेट। अगर A2 की वैल्यू 18.5 से कम हुई तो उसने अंडरवेट प्रिंट करना है, अदरवाइज वो इस वाले इफ़ में चला जाएगा। इस वाले इफ़ में जाकर वो फिर से देखेगा इफ़ दोबारा से इफ़ आया, क्या A2 की वैल्यू 18.5 से बड़ी और 25 से छोटी है। अगर उसकी वैल्यू 18.5 और 25 के बीच में है तो वो हेल्दी प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो इस वाले इफ़ के भी फॉल्स में इसमें चला जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या उसकी वैल्यू 25 से 30 के बीच में है, अगर है तो वो ओवरवेट प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये सब कुछ गलत है तो वो ओबीस। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो ओबीस प्रिंट करेगा। देखिए मैंने सेम फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर रखा है। इट्स वेरी इजी। पहली बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर अब जब एक बार आप इसी को ही देख के बनाएंगे, खुद अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैं किसी की वैल्यू चेंज करती हूँ। जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज करी 23। अभी देखिए अंडरवेट की जगह हेल्दी लिखा आ गया। अभी यहाँ पे अंडरवेट लिखा है, मैं 17 को चेंज कर देती हूँ 56, तो यहाँ पे ओबीस लिखा आ गया। इट्स ईजी। आपको सब टोटल इफ़ और नेस्टेड इफ़ आशा करती हूँ आपको समझ आ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ही मेरा ईमेल आईडी है ict@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।